नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो देखा आपने, ये वही इंसान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2012 में मुंबई की एक रैली में खुद अपने मुंह से बोल रहे थे बांग्लादेश की करेंसी क्यों नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी क्यों नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी क्यों नहीं गिरती, तो हिंदुस्तान का रुपया क्यों गिर रहा है। देश आपसे जवाब मांग रहा है। और 2013 में वही आवाज, वही जोश, वही गुस्सा। रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। रुपया अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ है। तब डॉलर था 60 रुपया, आज मई 2026 है, डॉलर है 96 रुपया। जो डॉक्टर दूसरों को हेल्थ लेक्चर देता था वो खुद आईसीयू में है। जो जज दूसरे को सेंटेंस देता था वो खुद कटघरे में है। जो नेता कहता था रुपया अस्पताल में है, जो खुद उस अस्पताल का हेड डॉक्टर है और पेशेंट वही खड़ा है। लेकिन मैं यहाँ कोई टॉन्ट मारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हिसाब करने आया हूँ, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ और पूरी इज्जत के साथ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक अदब बनता है, उनका सम्मान बनता है। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कि सवाल बंद कर दो। तो चलो चलते हैं सीधे साफ बिना रुके। पहले वो बात जो मैं क्लियरली कह देना चाहता हूँ और जो अक्सर कोई नहीं कहता। मोदी जी के 12 सालों में जेन्युइनली बड़े काम भी हुए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस 214 लाख करोड़ क्रॉस कर गई। आज इंडिया दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा हैंडल करता है। ये छोटी बात नहीं है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की, दुनिया में पहला देश, और वो भी सिर्फ 615 करोड़ में। सोलर एनर्जी 0.82 गीगावाट से 100 प्लस गीगावाट हो गई, यानी 3400% की बढ़त। नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर से 1,46,204 किलोमीटर हो गई। एयरपोर्ट्स डबल से भी ज्यादा हो गई, 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट 1941 करोड़ से बढ़कर 23,662 करोड़, यानी 12 गुना। एक क्रेडिट उनका है, कोई नहीं छीन सकता। और जो भी लोग सिर्फ मोदी जी को गाली देते हैं बिना ये माने कि वो भी पूरा सच नहीं बोल रहे, लेकिन सिर्फ अच्छाया गिनाने वाले पीआर मैनेजर होता है, नागरिक नहीं। नागरिक वो होता है जो पूछे 96 रुपया पर डॉलर क्यों है मोदी जी। तो आते हैं सीधे रुपया पर। 2014 में मोदी जी पीएम बने, डॉलर था 61 रुपया, आज 96 रुपया है। मतलब 12 सालों में 57% की गिरावट। मैं फेयर भी रहूंगा क्योंकि यही फर्क है जागरूकता और अंधे विरोध में। कुछ चीजें जेन्युइनली उनके हाथ में नहीं थी। कोविड ने 2020 में पूरी दुनिया तोड़ दी। कोई भी पीएम होता वही होता। रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में तेल के दाम आसमान छुए। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ाए कि दुनिया भर का पैसा अमेरिका भाग गया। डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, बाकी करेंसीज कमजोर हुई। ये सब रियल है। लेकिन आज मई 2026 में जो हो रहा है वो सुनो। वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस है, ऑयल सप्लाई लाइन डिस्टर्ब है। इंडिया अपनी 88% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। इंडिया ने FY 2026 में क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर $174.9 बिलियन खर्च किए। टोटल इंपोर्ट्स का 22%। क्रूड ऑयल एवरेज $70.99 पर बैरल था FY 2026 में। अप्रैल में $114.48 हो गया, मई में $105.4। और इस सब का असर सीधा आप पर, मुझ पर, हर घर की रोटी पर। रुपया ऑल टाइम लो के पास है। और मोदी जी ने खुद 10 मई को हैदराबाद में लोगों से अपील की, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल बचाओ, विदेश मत जाओ, शादी विदेश में मत करो, और एक साल सोना मत खरीदो। भाई ये सुन के एक चीज दिमाग में आई। जो इंसान 2013 में कहता था
सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी है, इकोनॉमी की चिंता नहीं। आज वो पीएम है और वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। इज्जत के साथ पूछ रहा हूँ मोदी जी, ये सॉल्यूशन है या सिम्टम? अब उन सवालों का जवाब देता हूँ जो मोदी जी ने खुद 2012 में पूछे थे। उन्होंने पूछा था बांग्लादेश की करेंसी क्यों नहीं गिरती। भाई बांग्लादेश टका 2024 में इतना गिरा कि वहाँ पूरी सरकार बदल गई। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उनका अपना इकोनॉमिक क्राइसिस था। उन्होंने पूछा पाकिस्तान की क्यों नहीं गिरती। पाकिस्तानी रुपया 2012 में 90 पर डॉलर था, आज 280 प्लस डॉलर है। उन्होंने IMF का बेल आउट लिया, हाथ फैलाए दुनिया के आगे। उन्होंने पूछा नेपाल की क्यों नहीं गिरती। नेपाल की करेंसी डायरेक्टली इंडिया के रुपये से लिंक्ड है, हम गिरते हैं वो गिरते हैं। तो भाई मोदी जी का वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने UPA के खिलाफ दिया था, वो 2026 में खुद ब खुद गलत साबित हो गया। हर पड़ोसी की करेंसी गिरती है, ग्लोबल फोर्सेस रियल हैं। लेकिन यही बात तो तब भी सच थी ना 2012 में, जब वो UPA को ब्लेम कर रहे थे। एक सवाल सिंपल सा पूरी इज्जत के साथ, अगर तब UPA जिम्मेदार था तो आज कौन जिम्मेदार है? मोदी जी। अब आते हैं रोजगार की बात, क्योंकि रुपया तो एक चीज है, रोटी दूसरी चीज है। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 12 साल 24 करोड़ नौजवान जॉब मार्केट में आने चाहिए थे। CMIE का अप्रैल 2026 का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट 5.2% अक्टूबर 2025 के बाद सबसे ज्यादा। 15 से 29 साल के नौजवान में 15.2% बेरोजगार है। महिला यूथ में 17.7%, यानी क्लासरूम से निकलने वाली 6 लड़कियों में से एक काम ढूंढ रही हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। 2 करोड़ नौकरी का वादा कब पूरा होगा मोदी जी? एक गाली नहीं है, ये सवाल है, एक नागरिक का सवाल इज्जत के साथ। और एक खबर जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, IMF के अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक इंडिया जो 2024 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 2026 में 6th पर आ गया। UK $4 ट्रिलियन और जापान $4.4 ट्रिलियन से पीछे। वजह रुपया की गिरावट, 2024 में 84.6 पर डॉलर था, 2025 में 88.5 और आज 96 रुपया। रुपया गिरता है तो डॉलर में GDP छोटी दिखती है, चाहे अंदर से इकोनॉमी कितनी बढ़ते रहे। रियल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इंडिया की रियल GDP ग्रोथ FY 2026 में 7.6% रही, दुनिया में सबसे फास्ट। ये सच है, लेकिन करेंसी की कमजोरी ने हमारी ग्लोबल वैल्यू घटा दी। और SBI रिसर्च इंडिया की अपनी बैंक ने इस महीने कहा कि रुपया की गिरावट और राइजिंग क्रूड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पैकेज चाहिए, जो अभी तक नहीं आया। अपोजिशन नहीं बोल रहा है, इंडिया की अपनी बैंक बोल रही है। तो लास्ट बात करते हैं सीधी और साफ, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उन पर है, उनका अदब है, उनका सम्मान है। जो काम हुआ चंद्रयान, UPI, हाईवेज, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो क्रेडिट उनका है। लेकिन जो सवाल उन्होंने 2012 में मनमोहन सिंह जी से पूछे थे, वही सवाल आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनसे पूछ रहे हैं। रुपया 96 पर है मोदी जी, नौजवान बेरोजगार है मोदी जी, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ये अपील है या हार मानना मोदी जी? देश जवाब मांग रहा है उनके अपने शब्दों में। जय हिंद।